दोस्तों तो मैं आज आपके लिए बहुत ही खास मूवी लेके आया हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की मूवी का नाम है रश, तो 2013 में रिलीज़ हुई थी और ये एक ट्रू स्टोरी पे आधारित है। इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखना, क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको कुछ ऐसे लेसन सीखने को मिलेंगे जो आपकी ज़िंदगी पर काम आने वाले हैं। अगर दोस्तों आपको ये मूवी थोड़ी सी भी पसंद आती है और इसके अंदर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिलता है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। हमारे मूवी के लीड कैरेक्टर जेम्स हंट जो एक अमेरिकन F1 रेसर होते हैं, और निकी लाउडा जो कि एक जर्मन F1 रेसर होते हैं। दोनों ही नॉर्मल रेसर से कैसे वर्ल्ड चैंपियन रेसर बनते हैं, इन दोनों का सफ़र आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। जेम्स हंट जो एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं और एक बहुत ही ज़्यादा अय्याश किस्म के आदमी होते हैं। तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है रेसिंग ट्रैक के साथ, जहाँ पर जेम्स हंट अपनी रेस जीतते हैं और रेस जीतने के बाद वो हॉस्पिटल जाते हैं क्योंकि उनका एक्सीडेंट होता है और उन्हें चोट आती है, तो वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं। तो हॉस्पिटल पहुँचने के बाद होता है और वो जेम्स हंट का ट्रीटमेंट करती है। तो जेम्स हंट का लाइफ का रूल ही होता है कि वो हर एक लाइफ के मोमेंट को जीना चाहते हैं। हर दिन उनके पास एक नई गर्लफ्रेंड होती है। जो फर्स्ट रेस होती है वो जेम्स जीत जाता है और निकी उसे कहता है अगर मैंने ब्रेक नहीं लगाई होती तो हमारा एक्सीडेंट हो जाता, और इस बात पे जेम्स उसकी मजाक उड़ाता है। निकी जो एक बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करता है, तो फाइनेंशियली हेल्प लेने के लिए अपने फैमिली के पास जाता है, लेकिन उसकी फैमिली उसे फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए रिफ्यूज़ कर देती। निकी के ग्रैंडफादर उसे कहते हैं अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें हमारे फैमिली बिजनेस में हेल्प करनी पड़ेगी, लेकिन निकी को रेस ही करने होते हैं। तो निकी बैंक से पर्सनल लोन लेता है और एक जीनियस होने के साथ साथ उसे F1 कार के बारे में बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज होती है। तो निकी रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए F1 रेस का जो ओनर होता है उसके पास ट्रायल के लिए जाता है, और वहाँ पे ट्रायल के लिए जाने के बाद निकी अपने जीनियस ब्रेन का यूज़ करके कार में बहुत अच्छी तरीके से अपग्रेडेशन करता है और कार को टेस्ट करने के लिए रेडी करता है। निकी ने जो कार में अपग्रेडेशन किया होता है उस वजह से कार की स्पीड बढ़ जाती है, और इसी वजह से कार का जो ओनर होता है निकी को अपने टीम में ज्वाइन कर लेता है। निकी रेस करने के लिए अपनी कुछ कंडीशन रखता है और ओनर उसकी परफॉर्मेंस देख के उसके कंडीशन को उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ता है और रेस में शामिल हो जाता है। लेकिन जब दूसरे दिन रेस होती है तभी दूसरे दिन रेसिंग ट्रैक पर एक ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाता है, और वो एक्सीडेंट देख के जेम्स कहता है कि हमें अब रेस कैंसिल करनी चाहिए। निकी वहीं से जा रहा होता है और वो दोनों की बातें सुन लेता है और कहता है हमें रेस कैंसिल नहीं करनी चाहिए, इसमें ड्राइवर की गलती थी, उसने ब्रेक लगाए थे, उसने कॉर्नर के करीब बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाई इसलिए उसका एक्सीडेंट हो गया। और जेम्स को एक लड़के से प्यार हो जाता है जिसका नाम सूजी होता है और वो लंदन की बहुत बड़ी मॉडल होती है, और उससे वो शादी कर लेता है। इधर जेम्स शादी कर लेता है और उधर निकी को फरारी साइन कर लेती है एज अ ड्राइवर। निकी का फ्रेंड निकी को पार्टी में लेके जाता है, तभी निकी को एक लड़की मिलती है और उसे लिफ्ट मांगता है। जब वो कार में जा रहे होते हैं तो निकी उसे कहता है कि तुम्हारे कार में कुछ प्रॉब्लम है, और तभी कार ख़राब हो जाती है और वो रास्ते पे रुकते हैं लिफ्ट मांगने के लिए। तभी मार्लेनी लिफ्ट मांगने के लिए एक कार को रोकती है और वो कार रुक जाती है, लेकिन वो कार मार्लेनी के लिए नहीं रुकती है, वो निकी के लिए रुकती है। जिस लोगों ने उनके लिए कार रोकी होती है वो दोनों निकी के बहुत बड़े फ़ैन होते हैं, और उन्हें पता होता है कि ये F1 रेसर है, लेकिन मार्लेनी को पता नहीं होता है कि कौन है, और वो बाद में बता देते हैं कि एक बहुत बड़े F1 रेसर है और फरारी कंपनी ने इन्हें साइन किया है। तभी मार्लेनी कहती है हो ही नहीं सकता है क्योंकि F1 रेसर बहुत सेक्सी होते हैं दिखने में और ऐसे गाड़ी नहीं चलाते हैं। तभी निकी कहता है मैं गाड़ी फास्ट क्यों चलाऊँ, ना ही मेरा इसमें कोई प्रॉफिट है और ना ही मुझे कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, सिर्फ इसमें रिस्क के जो परसेंटेज है वो बढ़ रहा है, तो फिर मैं गाड़ी फास्ट क्यों चलाऊँ। एक क्वेश्चन वो मार्लिन से कहती है, तो मार्लिन बोलती है मैं पूछ रही हूँ इसलिए। तभी निकी मार्लिन से क्वेश्चन करता है तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम्हें मिलता है, तो मार्लिन बोलती है हाँ जो मुझे जो अच्छा लगता है वो मुझे मिल जाता है। और तभी निकी मार्लिन से क्वेश्चन करता है जो तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम्हें मिल जाता है, और मार्लिन बोलती है हाँ मुझे जो अच्छा लगता है मिल जाता है। इसी बात पर निकी गाड़ी को फास्ट चलाने लगता है और उसकी गाड़ी को चलाने की स्किल को देख के मार्लिन उससे इंप्रेस हो जाती है, और फिर मार्लिन और निकी दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इसी तरह निकी के ज़िद्दी स्वभाव और जीनियस दिमाग की वजह से निकी दुनिया की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत जाता है। और इधर जेम्स निकी की सक्सेस को देख के डिप्रेशन में चला जाता है और अपने बीवी से झगड़ा करने लगता है और उसे वो डाइवर्स दे देता है। और तभी 1976 का फर्स्ट सीज़न फार्मूला 1 रेस का चालू हो जाता है और उस रेस को भी निकी जीत जाता है। और बेल्जियम में हो रहे रेस के दौरान जेम्स का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट से जेम्स बच जाता है, लेकिन वो अपनी टीम से पूछता है ये प्रॉब्लम क्या चल रहा है, हमारे कार के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, हमारी कार का क्यों एक्सीडेंट हो रहा है। मैकेनिकल प्रॉब्लम होने की वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ होता है। इतने सारे प्रॉब्लम आने के बाद भी जेम्स अपने रिस्क लेने वाले एटीट्यूड की वजह से रेस को जीत जाता है, और इसी को देख के निकी उससे जेलस होता है। कार की लेंथ 1.5 सेंटीमीटर ज़्यादा होने की वजह से कार को डिस्क्वालीफाइड कर देते हैं। इस वजह से जेम्स के कुछ पॉइंट कम हो जाते हैं और रेस में पीछे हो जाता है, और वो निकी से क्वेश्चन करता है तुमने चीट करके मुझे डिस्क्वालीफाई किया है। इसी बात पर निकी कहता है रूल्स तो रूल्स होते हैं, तुमने रूल्स फॉलो किए होते तो तुम डिस्क्वालीफाई नहीं होते। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी जेम्स अपने अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से रेस को जीत जाता है। और इधर निकी मार्लिन से शादी कर लेता है। निकी मार्लिन से कहता है खुशी आदमी का शत्रु होती है, वो आदमी को कमज़ोर बनाती है
और उसके दिमाग में शक पैदा करती है, लेकिन वो मारने से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए उससे वो शादी कर लेता है। सीज़न की जो फर्स्ट रेस होने वाली होती है नürburgring में, वहाँ का रास्ता ख़राब और आउटडेटेड होने की वजह से निकी एक मीटिंग रखता है रेस को कैंसिल करने के लिए, लेकिन जेम्स उसके बात को रिफ्यूज़ कर देता है और कहता है अगर आज हमने इस रेस को कैंसिल कर दिया वैसे ही हमारे पॉइंट बहुत कम है और ये रेस कैंसिल होने के बाद हम इस रेस को जीत नहीं पाएंगे। लेकिन निकी सबको वार्न करता है और वो बताता है ये बात हार या जीत की नहीं है, ये बात जान की है, अगर जान ही नहीं रही तो क्या हार और क्या जीत। इसलिए फिर जेम्स और निकी के बीच में वोटिंग होती है और जेम्स के साइड में ज़्यादा लोग होने की वजह से जेम्स वोटिंग जीत जाता है और रेस को स्टार्ट करना पड़ता है। निकी को पता होता है कि रेसिंग ट्रैक गीला है और ये रेस करते समय उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन फिर भी वो इस रेस को जीतने के लिए अपनी जी जान लगा देता है और कार को बहुत ही ज़्यादा स्पीड से चलाता है। कार स्पीड में होने की वजह से कार एक जगह पे जंप करती है और रोड से टकराती है और टायर के पास का बोल्ट है वो लूज़ हो जाता है। इस वजह से कार का टायर कार से अलग हो जाता है और निकी का एक्सीडेंट हो जाता है। निकी की कार बहुत ज़ोर से दीवार से टकराती है और वो चारों तरफ से चलने लगती है। निकी बुरी तरीके से कार के अंदर फंस चुका होता है। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन आग और धुएं की वजह से उसका दम घुटने लगता है। तभी बचाव टीम वहाँ पे पहुँचती है और निकी को कार से बाहर निकालती है। निकी बच तो जाता है, लेकिन उसके लंग्स, उसका सिर बुरी तरीके से जल गया होता है और फिर निकी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल लेकर जाने के बाद उसके लंग्स से ख़राब वाला ब्लड निकालते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। निकी ख़राब हालत में रेस के लिए निकलता है, क्योंकि अब रेस उसके लिए रेस नहीं बल्कि एक जुनून बन चुका होता है। निकी को वापस रेसिंग करते देख सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और तभी जेम्स निकी को सॉरी कहने के लिए उसके पास जाता है और फिर जेम्स निकी से कहता है तुम्हारी इस हालत के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, अगर उस दिन हम रेस को कैंसिल कर देते तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। और तभी निकी जेम्स से कहता है जितने जिम्मेदार तुम मेरी इस हालत के लिए हो उतनी जिम्मेदार तुम मुझे इस रेस में वापस लाने के लिए भी हो। इतना दर्द होने के बावजूद भी निकी ख़राब हालत में ही इस रेस को जीत जाता है। और फिर 1976 सीज़न की फाइनल रेस जापान में स्टार्ट हो जाती है। जेम्स का फ्रेंड जेम्स से कहता है तुम्हें ये रेस खेलने की ज़रूरत नहीं है, पहले तुम्हारे पॉइंट बहुत कम है, अगर तुम इस रेस में खेलोगे तो तुम्हारे जान जाने का खतरा बहुत ज़्यादा है और तुम इस रेस को नेक्स्ट ईयर भी खेल सकते हो। लेकिन जेम्स उसकी सुनता नहीं है और रेस स्टार्ट कर देता है। जिस रेसिंग ट्रैक पर रेस हो रही होती है वो रेसिंग ट्रैक बारिश की वजह से गीला हो चुका होता है और ये फ़ोन कार 450 हॉर्स पावर की होती है और इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ ऐसी रेसिंग ट्रैक पर कार चलाना एक्सीडेंट की रिस्क को और ज़्यादा बढ़ा देता है। लेकिन निकी और जेम्स जान की परवाह न करते हुए इस वर्ल्ड चैम्पियनशिप को जीतने के लिए अपनी जान दांव पे लगा देते हैं। दोस्तों, ये मूवी देखने के बाद आप एक बहुत बड़ी बात सीख जाओगे, अगर हमें कुछ लाइफ में अचीव करना है तो कैसी परेशानियों का सामना करके हमें लाइफ में आगे बढ़ना है और अपना गोल अचीव करना है। चाहे कितनी भी रोड आए रास्ते में, अगर वो बात हमें करनी है तो बस करनी है। और निकी को रेस करते समय रियलाइज़ होता है कि वो अपनी बीवी से कितना प्यार करता है। उसका पहले एक बार एक्सीडेंट हो चुका होता है, अगर इस रेस में उसे कुछ हो जाता है तो वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी गंवा देगा। और फिर निकी अपनी बीवी की वजह से खुद को रेस से बाहर कर लेता है। निकी के इस डिसीजन को देख के सारी ऑडियंस शॉक्ड हो जाती है, लेकिन जेम्स अभी भी रेस कर रहा होता है और उसे वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीतनी होती है, लेकिन उसके कार का टायर पूरी तरीके से फट चुका होता है। अब जेम्स की रेस कॉम्पिटिटर के साथ ना होते हुए खुद के साथ होती है, क्योंकि निकी अब गेम से बाहर हो चुका होता है। पास्ट रेसेस में जेम्स जितने भी रेसेस हारा होता है वो सब यादें अब उसे दिखने लगती है और वो अंदर से टूटने लगता है, लेकिन फिर भी खुद को संभालता है। इस मूवी के अंदर दोस्तों आपको एक खास बात और सीखने को मिलेगी, अगर हमें लाइफ में सक्सेस होना है तो हमें स्पीड की ज़रूरत होती है। हम जितना ज़्यादा स्पीड से लाइफ में आगे जाएंगे उतना ज़्यादा हमारे सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फाइनल रेस 72 लैप्स की होती है और अब मैच एंड होने के लिए सिर्फ 4 लैप्स बाकी रह जाते हैं। इस मैच को जीतने के लिए जेम्स कार को इतने स्पीड से चलाता है कि एक्सीडेंट होने से वो 2 बार बच जाता है, लेकिन अपनी जान का परवाह न करते हुए कार की स्पीड बढ़ाती जाता है और एक एक कार को पीछे छोड़ते जाता है। जेम्स ने स्टार्टिंग से लगाई हुई सारी मेहनत, फोकस और अपने जुनून के बलबूते पर इस मैच को वो जीत जाता है। जेम्स को तो पहले पता ही नहीं चलता है कि वो मैच जीत चुका है, लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि उसे ज़्यादा पॉइंट मिलने की वजह से वो इस मैच को जीत चुका है और वर्ल्ड चैम्पियनशिप का खिताब उसे मिल जाता है। और जेम्स अपनी लाइफ के बिगेस्ट सक्सेस को सेलिब्रेट करता है और ये रेस ख़त्म होने के बाद जेम्स और निकी अलग हो जाते हैं। फिर एक दिन दोनों के एयरपोर्ट पर मुलाकात होती है और निकी जेम्स से कहता है अगर उस दिन मैं रेस छोड़ के नहीं जाता तो उस दिन तुम मर जाते। लेकिन जेम्स उसकी बात पर कहता है हाँ, उस दिन मैं मरने के लिए तैयार था और मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं उस दिन मरने के लिए तैयार इसलिए था क्योंकि मैं तुम्हें हराना चाहता था। और फिर जेम्स जाने के बाद निकी कहता है लोगों ने हमें आज तक कॉम्पिटिटर्स के नज़रों से देखा है, लेकिन जेम्स उन कुछ ही लोगों में से था जिसे मैं पसंद करता था और जिसकी मैं इज्जत करता था। तो दोस्तों, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि निकी और जेम्स की एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रू स्टोरी कैसी लगी। तो दोस्तों, ऐसी कुछ ट्रू स्टोरीज़ जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, इनके अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक